ताल्लुक सियालकोट से है। मैं अपने घर की सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी हूँ। मैं एक मिडिल क्लास ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। छोटी बेटी होने की वजह से मेरी हर ख्वाहिश पूरी हुई। ये मेरी शादीशुदा ज़िंदगी से पहले की बातें हैं। उस वक्त मैंने एफए किया हुआ था। 2009 में मेरी शादी एक ऐसी फैमिली में हुई जिनके माली हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे और वो हमारे दूर के रिश्तेदार भी थे। मेरी शादी 7 दिन के अंदर कर दी गई क्योंकि मेरे शौहर ने 2 महीने बाद बाहर के मुल्क जाना था। कहने को तो मैं बस एक लाडली बहू थी क्योंकि मेरा शौहर इकलौता बेटा था। शादी के बाद जब मैं उस घर में गई तो मेरे 3 दिन में लाड खत्म हो गए। मेरे हाथों की मेहंदी उतरने तक का इंतजार न किया और मेरे घर के काम शुरू हो गए। 1 महीना गुजरने के बाद कोई भी ये नहीं जानता था कि मैं एक नई नवेली दुल्हन हूं। मेरा शौहर सिर्फ बेडरूम तक मेरा शौहर था। अगर मेरे हक की बात आती वो अपनी माँ का बेटा और बहनों का भाई बन जाता और वो मुझे ये कहता कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे शौहर की छुट्टी ख़त्म हो गई और वो 2 महीने पहले ही गैर मुल्क चले गए। मैं अपने घर से मोबाइल लेकर गई ताकि मैं अपने शौहर से बात कर सकूं। मेरी सास ने मुझसे मेरा मोबाइल ले लिया और मुझे कहा कि जो भी बात करनी है हमारे पास बैठकर हमारे मोबाइल से किया करो। मैं सारा दिन काम कर कर के थक जाती थी। रात को शौहर के फ़ोन के आने का इंतज़ार करते करते सो जाती हूँ। कभी कभार तो मेरी सास मेरे शौहर से बात करवा देती है। ऐसा नहीं है कि मेरे शौहर मुझे फ़ोन नहीं करते थे, उनका फ़ोन तो रोज़ाना आता था। बस मेरी उनसे बात कभी कभार होती थी। वक्त गुजरता गया और मैंने उस घर में वो काम किया जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं किया था। उनकी मैंने हर बात मानी ताकि वो मेरी इज्जत करें, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मेरी सास मुझे मैके में बहुत कम आने देती थी। अगर मैं अपने घर आती भी थी तो मुख्तसर वक्त में मिलकर वापस आ जाती थी, क्योंकि मेरे मैके आने पर मेरे ससुराल वालों के जितने भी काम होते थे वो सारे रुक जाते थे। मैंने कभी भी अपने हालात के बारे में अपने घर वालों को कभी नहीं बताया। मैं यही सोचती थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैं अपने मैके से वापस जाती तो मुझे ताने दिए जाते थे कि तुम अपने घर से ये नहीं लेकर आई, वो नहीं लेकर आई। मेरी सास मुझसे बहुत सी चीज़ों की डिमांड करती रहती थी। मेरी शादी को 1 साल गुजर गया, लेकिन मेरे हालात आज भी वैसे ही हैं। 1 साल बाद मेरे शौहर वापस आ गए। अपने माँ बाप और बहन की फरमाइश के मुताबिक सब कुछ उनके लिए ले आए। वो मेरे लिए कुछ नहीं लाए। मुझे बस ये कह दिया कि मैं आ गया हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए। मुझे मेरी ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ें मेरी माँ के घर से लानी पड़ती थी। उसी दौरान अल्लाह पाक ने मुझ पर रहमत कर दी। मैं बहुत खुश हुई कि मुझे मेरे सब्र का फल मिल गया, लेकिन मेरी आजमाइश और थी। मेरी खुशी गम में बदल गई और मैं 3 महीने बाद बीमार हो गई। मेरा बच्चा ज़ाया हो गया। मेरे दुख
और बढ़ गए। घर के सारे लोग मुझे तरह तरह के ताने देने लगे। मैं कभी मां नहीं बन सकती। मेरे शौहर बाहर चले गए और मेरी सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे मैके आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। मेरे शौहर ने मुझसे बात किए बगैर ही घर वालों के कहने पर मुझे तलाक भेज दी। साथ में मेरे जहेज का सामान भी भेज दिया। 2 साल में सब कुछ खत्म हो गया। अब मेरी जिंदगी में बस सिर्फ रोना ही बचा था। मैं बहुत बीमार रहने लगी थी। किसी से कोई बात नहीं करती थी। मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। मुझे तलाक लिए हुए सिर्फ 1 ही साल गुजरा था। फिर मेरी दोस्त के भाई का रिश्ता आया। वो पहले से ही शादीशुदा था और एक बेटी का बाप भी था। मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। मेरी सास मुझे बहुत प्यार से मिलती और मुझे ये कहती कि अब मेरी जिंदगी में सारे दुख खत्म हो जाएंगे। हम उसे बहुत प्यार से रखेंगे। 2013 में मेरी शादी हुई। मेरा दूसरा शौहर भी बाहर के मुल्क काम करता था। मेरा शौहर निकाह के 3 दिन बाद बाहर चला गया। मैंने उसकी बेटी और माँ की बहुत खिदमत की। शुरू में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन ये बात उसकी माँ को पसंद ना आई कि उसका बेटा मेरा ख्याल रखे। मेरी सास ने घर में लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। बात बात पर मुझे ताने देती और गालियां भी देती थी। जब मैं मना करती तो छोटी बातें बनाकर मेरे शौहर को बताती। आहिस्ता आहिस्ता मेरे शौहर मुझसे दूर होने लगे। मैं उन्हें बहुत सफाइयां देती, उनकी मिन्नतें करती। सच क्या है, मेरा शौहर मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करता था। मुझे हर बात पर यही कहता था कि तुम झूठ बोलती हो। मेरी माँ और सब घर वाले सच कहते हैं। मैं उसके इस रवैये से बहुत ज्यादा परेशान थी। मुझे उस घर में भी कोई इज्जत नहीं मिली जो एक बहू को मिलनी चाहिए। तो ऐसे ही 1 साल गुजर गया। 1 साल बाद मेरे शौहर पाकिस्तान आए। पाकिस्तान 3 महीने रहे। मेरे लिए तो वो परदेश में ही थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वो बस बेडरूम तक मेरे साथ थे। वो सिर्फ अपनी माँ की बातें सुनते थे। सब कुछ जान कर भी वो खामोश रहते। वो मेरे हक के लिए कभी भी नहीं बोले। मैंने उस इंसान के लिए हर दुख तकलीफ बर्दाश्त की। उसके हर दुख दर्द में उसका साथ दिया। उसके माली हालात ठीक नहीं थे। मैं अपने भाइयों से पैसे मांगकर उसके लिए लाती थी ताकि घर के माली हालात ठीक हो जाएं। मैंने उस इंसान के लिए अपना जेवर तक बेच दिया, अपना घर बनाने के लिए। मैंने ये सब अपने शौहर के दिल में जगह बनाने के लिए किया। जब तक मैं उन्हें पैसे देती, वो मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहते। मैं अपने भाइयों से ज्यादा पैसे नहीं मांग सकती थी। तब उसका और उसकी माँ का रवैया बदल गया। घर में लड़ाई शुरू हो गई। मेरी सास ने मेरे घर वालों को बुलाया और उनसे कहा कि इसे ले जाओ। जब इसका शौहर आएगा तो इसे वहां से ले जाएगा। मैं इसको अपने साथ नहीं रख सकती। तो मैं अपने मैके में आ गई। मैं तकरीबन 1 साल तक अपने घर रही। उस दौरान मेरे शौहर ने मुझसे कभी राब्ता नहीं किया। जब मैंने अपने शौहर से खुद राब्ता किया तो मेरे शौहर की माँ ने मुझ पर बड़े ही घटिया घटिया इल्जाम लगाए।
मेरा शौहर अपनी माँ की हर बात मानकर मुझ पर शक करने लगा। जब मेरा शौहर पाकिस्तान वापस आया, मैंने अपने शौहर को बहुत ही समझाने की कोशिश की। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे घर का माहौल खराब हो। मैं अपनी सास के इस रवैये से बहुत परेशान थी। फिर मेरी सास ने ऐसा फसाद मेरे घर में शुरू किया। मुझे शर्म आ रही है कि मैं क्या बताऊं। मुझ पर बहुत गंदे गंदे इल्जाम लगाए। मुझ पर मेरी सास ने चोरी का भी इल्जाम लगाया। मेरे किरदार पर हर वो बात की जिसे कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन मैंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया क्योंकि मेरी दूसरी शादी थी और मैं अब इस बार अजियत में नहीं रहना चाहती थी। फिर मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। ये सब बातें मेरी अम्मी को पता थी कि हमारी बेटी किस अजियत से गुजर रही है। उस दौरान मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरे गम और अजियत ने मेरी माँ की जान ले ली। ये 2016 की बात है। अब तो मेरी बातें, मेरा दुख, मेरी तकलीफें सुनने वाली इस दुनिया से चली गई। मेरे घर के हालात वैसे ही रहे। मेरी सास का रवैया मुझसे और गलत हो गया। बहुत बार मैंने अपनी सास से माफिया मांगी कि मुझ पर रहम खाइए, लेकिन जवाब में मेरी सास मुझसे यही कहती कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं नहीं जानती मेरी सास मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। मेरी सास की नफरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर मैं अपने मैके चली गई। काफी अरसे मैं अपने मैके रही। फिर मेरा शौहर पाकिस्तान आया। जब मेरे शौहर ने मेरे भाइयों से मुझे ले जाने की बात की तो मेरे भाइयों ने मना कर दिया। ये अब ससुराल कभी नहीं जाएगी। लेकिन मैं अपना घर बसाना चाहती थी। मैं अपने भाइयों के खिलाफ जाकर अपने शौहर के साथ चली गई। मेरे शौहर 2 माह पाकिस्तान रहे हैं। 2 माह मेरे शौहर के साथ वक्त अच्छा गुजरा। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। पर किस्मत में जो लिखा हो वो होकर रहता है। मेरे शौहर 2 महीने की छुट्टी गुजार कर वापस चले गए। अभी मेरे शौहर को गए हुए 3 माह गुजरे थे। मेरे शौहर को पहली बेटी की वजह से लड़ाई शुरू हो गई। फिर मेरी सास ने मेरे शौहर को मेरे खिलाफ कर दिया। मेरे बारे में बहुत गलत बातें की। फिर मेरे शौहर ने मुझसे राब्ता खत्म कर दिया। मेरे शौहर ने मुझसे 6 माह राब्ता नहीं किया। उसी दौरान मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी सास मुझे दवाई लेकर नहीं देती थी। उस दौरान मैं मैके वापस आ गई। तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से मैंने डॉक्टर को चेक करवाया। डॉक्टर ने बताया कि मैं मां बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। जब ये बात मेरे ससुराल को पता चली तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा हमारा नहीं है। मैंने उनकी हर ज्यादती बर्दाश्त की, लेकिन मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ससुराल वालों की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। ससुराल वालों की इस बात का जवाब दूं, मेरे पास लफ्ज है। मेरे घर वालों ने मेरे ससुराल वालों की बहुत मिन्नतें की कि ये बच्चा आपका ही है। आप किसी भी डॉक्टर को चेक करवा लें या इसका डीएनए टेस्ट करवा लें। हमारी बेटी पर ऐसा इल्ज़ाम मत लगाएं। लेकिन मेरी सास की एक ही बात थी, ये बच्चा हमारा नहीं है। जब मेरे घर वालों ने मेरे शौहर से राब्ता किया तो उसने भी
अपनी माँ के अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस इंसान के लिए मैंने अपनी ज़ात ख़त्म कर दी, उसने मुझे बद किरदार बना दिया। वो दिन मेरे लिए कयामत से कम नहीं था और मैं अस्पताल पहुंच गई। मैं जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, जिस औलाद के लिए मैंने 7 साल ताने बर्दाश्त किए, लोगों की बातें सुनी। अल्लाह ने मुझे बेटा दिया और कुछ घंटों बाद अल्लाह पाक ने उसे अपने पास वापस बुला लिया। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, सब कुछ फिर से बर्बाद हो गया। मेरी जिंदगी किन किन अजियतों से गुजरी है, आज ये कहानी आपको बताने का सिर्फ इतना मकसद है कि जो सास भी अपनी बहू पर ऐसा जुल्म करती है, वो अल्लाह के खौफ से डरे और एक बात जहन में रखे कि अल्लाह पाक ने मकाफात अमल ऐसे नहीं बनाया। जैसा आप किसी की बेटी के साथ करेंगे, कल को आपकी बेटी के साथ भी ऐसा ही होगा। माँ बाप अपनी बेटियों को दुनिया की हर चीज से नवाज सकते हैं, सिर्फ अगर माँ बाप डरते हैं तो अपनी बेटी के नसीब से। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन।